दल उसे राजनीतिक ब्लैकमेल कर रहे हैं या बीजेपी इन सहयोगी दलों के दबाव में है क्या आजकल, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बहनों भाई, उत्तर प्रदेश में आप इन दिनों देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं वो धीरे धीरे 10-10 डिग्री टेम्परेचर बीजेपी का बढ़ाते जा रहे हैं। अपना दल की नाराजगी के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के सामने दूसरी सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरे हैं संजय निषाद। संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके बेटे प्रवीण निषाद भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा के सांसद हैं। निषादों का अच्छा खासा वोट यमुना की पट्टी पर और इससे जुड़े हुए 13 जनपदों में अच्छे खासे वोट हैं निषाद बिरादरी के, और ये दल भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निषाद पार्टी का कोई की राजनीतिक अस्थिरता ये एक बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि संजय निषाद किसी एक दल के साथ कभी बंधकर नहीं रहते हैं। उनको राजनीति में अपनी हिस्सा चाहिए और सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, इसके लिए वो बड़े लंबे समय से लगे हुए हैं। ताजा मसला यह है कि दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से मिलने के बाद भी संजय निषाद का मन नहीं भरा है। अब वो लखनऊ आकर बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व और राज्य सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि सत्ता में उन्हें हिस्सेदारी दी जाए। तो वो क्या चाहते हैं? संजय निषाद चाहते हैं कि बीजेपी उनको चेहरा बनाकर चुनाव लड़े। आपने गलत नहीं सुना, मैंने सही बोला। संजय निषाद चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको चेहरा बनाकर चुनाव में लड़े। ये दिन आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के भीतर कि संजय निषाद ताल ठोक कर कह रहे हैं कि उनको चेहरा बना दीजिए अगर, तो आप सत्ता में लौट आएंगे। और बीजेपी में अब तक किसी नेता ने संजय निषाद को कोई जवाब नहीं दिया है उनके इस अतिरेक पूर्ण बयान पर। बीजेपी को जवाब देना चाहिए। इसके पहले स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी को उसकी परंपरा याद दिलवा चुके हैं। ये वो स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। तो इन दिनों चल क्या रहा है भारतीय जनता पार्टी के भीतर? क्या ये सहयोगी दल ब्लैकमेल कर रहे हैं? सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी से क्या चाहते हैं? या ये चुनावी सौदेबाजी है? इसके पहले आपको याद होगा कि ओम प्रकाश राजभर 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ठुकराकर इस्तीफा देकर ललकारते हुए ये गठबंधन से अलग हो गए। साथ नहीं दिया उन्होंने पार्टी का। तमाम आंतरिक मतभेद के चलते, राजनीतिक मतभेद के चलते ओम प्रकाश राजभर अलग हुए, अनुप्रिया पटेल अलग मुंह फुलाए हुए हैं, और अब संजय निषाद लखनऊ में घूम घूम कर खुद को चेहरा बनाए जाने या कम से कम डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो बना ही दो। मतलब ऐसे जैसे शर्मा जी की चाय की दुकान में चाय और समोसा बट रहा हो, इस तरह वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद चाहते हैं। अब बीजेपी पसोपेश में है क्योंकि इनको नाराज करने का जोखिम लेने की स्थिति में बीजेपी नहीं है। मैंने कल की डिबेट में कहा था बहनों भाइयों कि ये 2017 वाला माहौल नहीं है, और ना 17 वाला माहौल 19 में था, ना 19 वाला माहौल अब 22 में होगा। तो इस बार जितने भी सहयोगी दल हैं उस 4.5 साल की उपेक्षा और पीड़ा के चलते बीजेपी को राजनीतिक रूप से निचोड़ लेना चाहते हैं। एक भी बूंद बाकी न रहे, इतना निचोड़ लेना चाहते हैं। शायद उसी मिशन में संजय निषाद आजकल लगे हुए हैं। संजय निषाद अपनी बिरादरी के बड़े नेता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यह देखना पड़ेगा कि संजय निषाद के साथ उनकी कम्युनिटी के बाकी जातियां कितनी हैं। निषाद में सिर्फ निषाद अकेले नहीं है, निषाद में मल्लाह भी हैं, निषाद में बिंद बिरादरी भी है, निषादों में कश्यप भी आते हैं, निषादों में अगड़िया भी आते हैं, और भी छोटी छोटी बिरादरियां हैं जो निषाद कम्युनिटी में आती हैं। माझी और मछुआरा भी इस कास्ट में सम्मिलित हैं। निषादों में कुल मुख्य रूप से 8 जातियां हैं और संजय निषाद रिप्रेजेंट करते हैं निषादों को। तो बाकी बची 7 जातियां भी अपनी हिस्सा चाहती हैं, हिस्सेदारी भी चाहती हैं। अब बीजेपी इस पसोपेश में है कि करे क्या। और आप थोड़ा सा पीछे जाइए, उपचुनाव हुए थे 2017 में, जब गोरखपुर सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी, तब निषाद पार्टी के यही प्रवीण निषाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे। कहां से? गोरखपुर से। प्रेस्टिजियस सीट थी जो समाजवादी पार्टी ने जीती थी प्रवीण निषाद को आगे करके। लेकिन तात्कालिक लाभ देखते हुए समाजवादी पार्टी छोड़कर निषाद परिवार चला गया। किसके साथ? बीजेपी के साथ। तो क्या ये कोई पॉलिटिकल निगोशिएशन है, जहां फायदा दिखता है निषाद पार्टी वहां जाती है,
इस मामले में ओम प्रकाश राजभर का ट्रैक रिकॉर्ड बाकियों के मुकाबले काफी अच्छा है। राजभर जब तक बीजेपी के साथ थे तब भी बीजेपी को अंदर बैठकर काफी भला बुरा कहते थे, बाहर निकलने के बाद तो वो लाउड स्पीकर और मंच लगाकर कोई चौराहा छोड़ नहीं रहे हों जहां वो बीजेपी के लिए अप्रिय न बोलते हों। लेकिन वो किसके साथ जा रहे हैं ये भी अभी तय नहीं है। वो भी राजनीतिक सौदेबाजी के पीएचडी होल्डर हैं, उनका भी अभी तय नहीं है कि वो किसके साथ जाएंगे। लेकिन इन दोनों नेताओं ने उत्तर प्रदेश में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खास बात यह है कि दोनों ओबीसी के लीडर हैं, मोस्ट बैकवर्ड क्लास। ओबीसी में भी दो क्लास हैं, एक ओबीसी है और एक मोस्ट बैकवर्ड क्लास है। ये दोनों नेता उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अनुप्रिया पटेल एक अलग फैक्टर हैं, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई है, क्या बीजेपी कर पाएगी, एक बड़ा प्रश्न है। इन सारे सवालों का जवाब तलाशने के लिए आज मैंने एक डिबेट आयोजित की है। मसला यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में दबाव में है अपने सहयोगी दलों के, या फिर भारतीय जनता पार्टी ब्लैकमेल हो रही है पॉलिटिकली अपने सहयोगी दलों से। इस विषय पर चर्चा करेंगे, कुछ बयान सुने। कि हमें डिप्टी अपनी सभी बिरादरी को आपने इस प्रदेश में देश में डिप्टी सीएम बना रखा, तो डॉक्टर संजय के चेहरे पर 2022 का चुनाव लड़ो। अभी देखो 18%। मैं सलाह दिया भारतीय जनता पार्टी को। 150 सीट पर हमने वोट दिलवाया, 125 सीट जितवाया, तब जाकर के ये आज ये बोलते हैं बीजेपी के लोग कि हमारे बदौलत ओम प्रकाश राजभर। घबराओ नहीं, तुम्हारी नैया तुम्हारी बोर करके तुमको सहित मार डालेंगे, जमीन में दफना देंगे, पता नहीं लगे तुम्हारी नैया का। भाई साने दीजिए चुनाव। केंद्र में कोई वैश्य समाज का नेतृत्व नहीं है, प्रदेश सरकार में भी मात्र एक कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन वैश्य समाज की नाराजगी तो है। 14 में निकला था, जो 2017 में निकला, जो 2019 में निकला, वही 2022 के लिए निकला है और उसी प्रकार से 2024 के लिए निकलेगा। तो हम लोग विजय पथ पर जो भारतीय जनता पार्टी की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है वह आगे भी चलती रहे, इसको लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। तो भारतीय जनता पार्टी के पास विकल्प क्या है इन सहयोगी दलों से को साथ रखने, क्योंकि साथ